नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा बाबा राष्ट्रीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अग्यारकुंड प्रखंड में। अग्यारकुंड प्रखंड में कुछ लोग, कुछ महिलाएं जिनका घर हाईवे NH2 में टूट रहा है, वो भूमिहीन है। वे अपने घर की अर्जी आस लेकर अग्यारकुंड प्रखंड में आई हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं कि कितने वर्षों से यहाँ रहती हैं वो लोग, क्योंकि इन लोग के पास जमीन नहीं है। आइए बात करते हैं दीपा दास, जो इन लोग की नेता है। आइए बात करते हैं कि ये क्या बात की है। हाँ मैडम, क्या बात हुआ था? दोनों आदमी जी, वीडियो साहब से क्या बात की है? वीडियो सर को हम लोग हमारे विधायक जो अपर्णा सेन गुप्ता हैं, उनके जो ग्राम बनमेरा में रहते हैं, संजय चौक के पास, और सभी भूमिहीन बहन हैं ये लोग। तो इन लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या झारखंड सरकार सभी सुविधाएं दे रहे हैं, तो इन लोग को भी मिलना चाहिए। ये लोग को भी आशा है, और ये लोग करीब 35 साल से वहाँ रह रहे हैं, किसी तरह झोपड़ी बना के। और हम लोग वहाँ का यहाँ आवेदन दिए वीडियो सर को, ये बोले सीओ सर से मिलने के लिए, और आगे हम लोग सीओ सर से मिलेंगे। क्या झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना का जो लाभ भूमिहीन गरीबों जिनका आवास नहीं है, क्या उनको दे पाएगी? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि 80 साल 70 साल से इसी झारखंड में लोग रह रहे हैं। उनके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, 70 साल से रह रहे, उनका प्रूफ है, लेकिन जमीन का कागज नहीं है। इसलिए उनको घर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो काफी परेशान है। इसी में से कई बहनें ऐसी हैं जो 60 साल 70 साल से इनके ससुर, इनके पिताजी यही रह रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि हम लोग को रहने के लिए कहीं पर भी छत उत का व्यवस्था कर दें। नहीं है आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से? हम लोग तो मोटा मोटी जगह यहाँ से 30-40 वर्ष से हैं। और हम लोग का पूर्वज जो है बहुत पुराना है, बहुत पहले से है। कितने दिन? मोटा मोटी 60-70 साल हो ही चुका है। 60-70 वर्षों से आप यहीं पे? हाँ, आप लोग का जन्म उन्म नहीं? नहीं कुछ नहीं था, हम लोग का जन्म में कुछ आप नहीं यहाँ था। की बेटी है कि नहीं, हम यहाँ की बहू हैं। बहू? हम लोग बेटी है। ये लोग बेटी हैं, हम बहू हैं। लेकिन आज उजाड़ने का काहे उजाड़ रहे हैं? क्या बात? सब बाईपास सब तोड़ रहा है, इसका वजह से हम लोग उजड़ रहा है। हाँ, हम लोग के वही समस्या है, न जमीन है ना घर है। हम लोग के बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल से हम लोग रहते हैं, पुराना इसी में रह रहे हैं झोपड़ी बहुत बना दिन बना से। करके हम लोग रह रहे हैं। तो यही हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से हमको यही मांग है कि किसी तरह से माने जमीन दे करके घर बना करके झोपड़ी बना करके देना चाहिए। हम इतना हमारा ससुर का पिताजी माने 60-70 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो ससुर भी मर गए, ससुर भी मर गए, तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो हम लोग रह रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसी झोपड़ी बना बना करके हम लोग रह रहे हैं। कोई हमको देखने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। बाल बच्चा है तो जैसे तैसे कमा करके बाल बच्चा को हम खिला पिला रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से यही विनती करते हैं हमको कि किसी तरह से हम तो बाल बच्चा के पोस पाल रहे हैं, बाकी रहने के लिए हमको भूमि चाहिए। हम यही हम चाहते हैं। हाँ सर, बोल रहे हैं कि देखिए अब हम लोग का जगह जमीन है नहीं। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब यहाँ से टूट रहा है, इतना साल से है लो, तो कम से कम हम लोग को रहने के लिए अस्थायी चाहिए ना। सरकार से चाहते हैं लोग कि हम लोग को कम से कम घर द्वार, कम से कम जगह जमीन हम लोग को दे कि कहीं बस जाए। चाहे सर घर से बेघर हो गए बहुत दिन तक। कितने साल से हैं? 25 साल से हम यहाँ पर आए शादी होकर के। ससुर जी पहले से? ससुर जी रहते थे, यहीं रहते थे, यहीं मरे साथ में। ढनक लास्ट में यहाँ के झोपड़ी बना के रह रहे। मुझको भी झोपड़ी चाहिए, मुझे भी अपना घर चाहिए, भूमि चाहिए। पहले हम लोग एसआई में रहते थे, वहाँ पर न लाइन था न बत्ती था। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर भी वही हाल है, कब हटा देगा कब नहीं कोई पता नहीं। और न अब देखिए काम भी करते तो उसमें 5,000-6,000 मिलता है, उससे कोई उपाय चलता नहीं है। सर हम लोग गरीब आदमी है, छोटा छोटा बाल बच्चा है, घर द्वार नहीं है, जमीन नहीं है, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। हम लोग को चाहिए घर चाहिए, जमीन चाहिए। समस्या यही है कि हम शादी हो करके यहीं पर आए थे, ससुर भी मेरा यहीं पर रहते थे। अब हम कहाँ जाएं? क्या नाम हुआ? डोली देवी।
समस्या है सर कि घर द्वार नहीं है, टूट गया। जो रोजगार है तो वो यही है, अब बताइए घर नहीं कहाँ जाए। ये लोग करीब 60-70 साल से यहाँ रह रहे हैं, है ना? शादी ब्याह करके ये बहन सब आए हुए हैं और तब से यहीं पर हैं और इन लोगों के पास अपना भूमि नहीं है, रहने का जगह नहीं है। घर भी आप देख सकते हैं किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं और ये हाईवे बनने के चलते ये सब टूट ही गया लगभग, थोड़ा बहुत में ये लोग बैठे हैं और ये हटना पड़ेगा इन लोगों को। तो ये लोग बस हम लोग यही सरकार से निवेदन करते हैं कि इन लोग को भूमि एवं जो अबुआ आवास अभी सरकार द्वारा पास हुई है उनको दिया जाए, यही निवेदन करेंगे। ये मेढ़ा पंचायत पड़ता है, संजय चौक, माइथन। अभी मैं अग्यारकुंड प्रखंड में था और इन लोगों का बयान लिया था। अब ग्राउंड स्तर पर आके मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ग्राउंड स्तर पे इनका क्या सिचुएशन है, मैंने लिया इनका बयान और आपको दिखाया। सच तो ये है कि 40-50 वर्षों से अपने जीवन को यहाँ ये बिता दिए, अपने पूर्वजों की यादें, अपने बाल बच्चों की यादें, अपने माँ पिताजी की यादें लेकर यहाँ रह रहे हैं। आज PNS 2 बन रहा है, डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इन गरीबों को सरकार को कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए, सर पे छत देना चाहिए। आज सरकार हेमंत बाबू अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को घर दे रहे हैं, तो इन गरीबों पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। जो भूमिहीन है, जो भूमिहीन है उनको तो विशेष ध्यान देना चाहिए। जिसके पास कागज है तो उसका तो प्रधानमंत्री आवास फिक्स है, और जो 80 साल इस झारखंड में अपने जीवन को समर्पित कर दिया, इसे कहां जाएंगे वो? इस वक्त कहां जाएंगे जब उन्हें हटाया जाएगा, सर पर से छत उठ जाएगा। ये क्या घर है? ये झोपड़ी प्लास्टिक से ढक ढुक के अपना इज्जत बचाए हुए हैं। कहां जाएंगे? आखिर कहां जाएंगे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर ये कहां जाएंगे? इन भूमिहीनों को क्या आवास मिलने की संभावना है? देखिए, सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो भी लोग झारखंड के अंदर में कई वर्षों से रहते आ रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके 2 डिसमिल देने का प्रावधान सरकार लाई है। लेकिन उस पे जब आपके पंचायत में जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, उस पर आपको आवेदन करना होगा आबुआ आवास के तहत, तभी आपको उस चीज का लाभ मिल पाएगा। आवेदन क्या, जिस दिन जो पंचायत में कैंप लगता है, 24 घंटा के भीतर में आपको आवेदन करके रजिस्टर्ड करके भेजना होगा जिला को। अगर किसी कारणवश छूटता है तो वो तो फिर वीडियो साहब से बात करके पता चलेगा कि वो अगर जो व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाए, उसका क्या सिस्टम है, क्या नियम है, उसके तहत फिर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक अलग से फिर प्रखंड स्तर में जब कैंप बैठेगा उसके तहत उसको आवेदन किया जाएगा। देखिए, जो भी लोग झारखंड के अंदर में बहुत दिनों से रह रहे हैं, वो रोजी रोजगार के लिए आए हैं, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहीं बसे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो काफी गरीब है, असहाय है, वैसे व्यक्ति को यहाँ घर मिल रहा है और सरकार के द्वारा उसके लिए एक अलग प्रावधान किया हुआ है। जो भी लोग वैसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी बना के कई वर्षों से रह रहे हैं, उसको सरकारी भूमि चिन्हित करके उसको मकान आवंटित किया जाएगा। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।